हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम हैं इस वीडियो में क्लास 8th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पर, ए मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। सेलिंग प्राइस दे दिया आपको 2 बुफेलोज का 20,000 रुपीज़ पर ईच। एक का सेलिंग प्राइस कितना था 20,000 का, इनके दो को उसने बेचा 40,000 में। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक पर क्या किया उसने, प्रॉफिट कमाया, कितना 5%। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। एक पर प्रॉफिट है उसको और दूसरी पर क्या है, लॉस है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो बेटा आपको ये पता है, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको टोटल सीपी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, एसपी। जो प्रॉफिट और लॉस है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, और किसके ऊपर, एसपी के ऊपर। अगर एसपी बड़ा होगा आपका, सीपी छोटा होगा, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अगर सीपी की वैल्यू बड़ी होगी और एसपी की छोटी होगी तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एसपी चाहिए मुझे और क्या चाहिए, सीपी चाहिए। जब तक आपको एसपी और सीपी पता नहीं चलेगा तो हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, उसने आपको दे रखा है कि हम हेडिंग दे लेते हैं फॉर फर्स्ट बुफेलोस। इसका एसपी दे रखा है आपको। एसपी कितना था, ₹20,000। रुपीज़ कितना उसका, 20,000। अब उसके बाद क्या किया, अब देखो उसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर क्या, उसको गेन है। गेन कितना है, 5% है। गेन परसेंट इक्वल टू 5%। अब आपको पता है, आपको क्या चाहिए बेटा, सीपी चाहिए। तो सीपी क्या होगा, यहां पर फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट सीपी का फार्मूला, सीपी इक्वल टू 100 इंटू क्या होता है, एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट या क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। सिंपली क्या करना, हम लोगों ने वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये क्या आएगा आपका 100 इंटू एसपी कितना आपका 20,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन, गेन कितना था 5। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 100 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 105। अब इसकी कटिंग कर लो। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो कटिंग करके आपको क्या मिलेगा, ये देखो ये 5 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 21 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 20। 5 के साथ कटिंग कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 ये और 1 ये 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 21। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 9047.62, ये आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके सीपी। ये सीपी आ गया मेरा, ठीक है। तो जो जिसके ऊपर गेन हो रहा था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका सीपी आ गया मेरे पास 9047.62। ये फर्स्ट बुफेलो का प्रॉफिट, जिसके ऊपर क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। फॉर सेकंड, फॉर सेकंड बुफेलो के लिए क्या होगा, अब यहां पर देखो एसपी कितना था, उसने पहले बोला हुआ था 20,000 और उसके ऊपर लॉस परसेंट है, उसको लॉस परसेंट कितना था जी उसका 10% दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, फिर सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों का एसपी तो पता है, सीपी मैंने एक का निकाल लिया, अब दूसरी का कैलकुलेट करता हूं। तो सीपी क्या होगा, वी नो दैट फार्मूला आपको पता है, सीपी इक्वल टू क्या फार्मूला था 100 इंटू क्या आपके पास एसपी डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या होगा यहाँ पर लॉस परसेंट, क्योंकि अगर गेन होता था तो प्लस का साइन आता था और लॉस होता है तो किसका साइन आता है, माइनस का। 100 का 100 आ गया। एसपी आपको पता है कितना आपके पास 20,000 है डिवाइडेड बाई, अब ये देखो 100 लॉस कितना था 10% था, तो ये आ गया आपके पास 100 माइनस 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 100 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 100 में से 10 चले जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास 90। इसकी कटिंग कर दो
तो आपके पास 2 बन जा 2, कितनी जीरो लग जाएंगी 4 और 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई कितना आया 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड करके आएगा 22,222.22 ये आ गया इसका, ठीक है जी। तो सेकंड का सीपी कितना आया बेटा, देयरफॉर सीपी कितना आ गया आपके पास 20,222.22 ये आया इसका सेकंड का सीपी। अब टोटल एसपी कितना था, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो टोटल सीपी पे और टोटल एसपी पे, तो टोटल एसपी 20,000, एक का 20,000 था, दूसरी का भी क्या था 20,000, तो कितना हो गया ये 40,000 हो गया, ठीक है जी। और टोटल सीपी कितना आएगा आपके पास, एक का सीपी था मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास 9047.62 प्लस था 22,222.22। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर आपको ये टोटल मिल रहा है 41,269.84 ये आया। ये टोटल सीपी है, ये टोटल एसपी। अब आप देखो सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है कम है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। देयरफॉर लॉस, उसने बोला था कि पूरा जो उसने ये काम किया उसमें कितना लॉस हो रहा है, तो माइनस कर दो इसको 41,269.84 माइनस 40,000 इक्वल टू कितना आएगा 1269.84। इतना क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है। अगर वो एक बुफेलो को 5% प्रॉफिट के ऊपर बेचता है और दूसरी को लॉस के ऊपर बेचता है, तो उसको जो टोटल लॉस है वो कितना हो रहा है 1269.84 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, 13,000 रुपये का टीवी है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। किसके ऊपर कर रहा है वो 12%, इसके ऊपर 12% क्या कर रहा है वो टैक्स ले रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर वो बोला इसको खरीदता है तो उसको कितनी पेमेंट करनी होगी। तो बेटा ये मैं आपको पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सेल टैक्स है, टैक्स किसी भी तरह का हो वो कस्टमर को पे करना होता है। तो देखो यहां पर आपको दे रखा है सोल्यूशन में कितना, द प्राइस ऑफ ए टीवी, द प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी कितना आएगा आपके पास ₹13,000, ठीक है। अब सेल टैक्स कितना है इसका, सेल टैक्स परसेंटेज कितनी थी बेटा उसके ऊपर 12%, कितनी थी 12%। तो इसके ऊपर आप ये बताओ जो सेल टैक्स है 12% के हिसाब से कस्टमर पे करेगा किसके ऊपर 13,000 के ऊपर। तो सेल टैक्स कितना बनेगा टोटल 12% ऑफ किसका 13,000 का। तो 12% का मतलब क्या हो गया 12/100 इंटू क्या आ गया 13,000। कटिंग कर दो इसकी, अब इसको करो 12 0 0 12 3 आपके पास आ जाएगा 36, 12 बन जाए 12 और 3 कितना आ गया 15। ये इनके 1560 क्या बन गया उसका टैक्स बन गया। अब जो टैक्स पे करेगा कस्टमर करेगा जो उसको बाई करेगा, इसका मतलब टोटल सीपी क्या होगा, देयरफॉर टोटल सीपी ऑफ टीवी। अगर वो टीवी को खरीदना चाहेगा तो 13,000 उसको ये पे करना पड़ेगा जो उसकी कीमत है, प्लस 1560 क्या करना पड़ेगा उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना बन गया ये 06541। इनके 14,560 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे पे करने पड़ेंगे जो इस टीवी को क्या करेगा परचेज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर डिस्काउंट वाज गिवन 20%। डिस्काउंट कितना था 20% था। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600। बड़ा सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा किसके ऊपर मिलता है एमपी के ऊपर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। अब जो अरुण था उसने ये
स्केट्स खरीदे हैं जो, उसके लिए उसने कितना पे किया है 1600 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला था उसको 20%। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको ये बताना कि उन स्केट्स का जो मार्केट प्राइस है वो कितना था। तो सोल्यूशन अब मुझे पता ही नहीं है, लेट MP ऑफ स्केट्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी, 20% था। तो डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 20% ऑफ किसका, MP का। 20% किसका, MP का। तो MP कितना था मेरे पास, x था, तो x का इनके इसका क्या बन जाएगा 20/100 इंटू क्या आ जाएगा x। कटिंग कर दो बेटा, कितना आ गया 5 इक्वल टू x/5 क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अगर ये MP होगा तो डिस्काउंट कितना है x/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या किया है अरुण ने, उसने जो टोटल पेमेंट की है आफ्टर डिस्काउंट कितनी की है 1600। इसका मतलब अगर MP में से मैं डिस्काउंट माइनस करूंगा, MP से डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो वो कितना बनेगा मेरा 1600, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, MP के ऊपर। तो आपका आ गया x माइनस x/5 इक्वल टू किसके बराबर 1600 के, डिस्काउंट मिला उसको। तो MP से डिस्काउंट क्या हो जाता है, हमेशा माइनस होता है। अब इसका LCM लो, सिंप्लीफाई करो, कितना आया 5x माइनस का x इक्वल टू किसके बराबर 1600 के। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ गया 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1600। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x आपका आएगा 1600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। कटिंग करो बेटा, जब कटिंग करोगे तो 400 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 400 के 5 के साथ, तो क्या आ गया 2000। तो देयरफॉर MP ऑफ स्केट्स इक्वल टू कितना आ गया ₹2000। तो ये मेरा आंसर आ गया। एक चीज़ बेटा याद रखनी है, जो सेल टैक्स है वो कस्टमर को पे करना होता है, टैक्स किसी भी तरह का हो, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है, MP के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।